नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम बार आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस चक्कर में मैं आपको लिए वीडियोस नहीं बना पाया। अब पुनः हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आज हम राजस्थान के ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, राजस्थान की जलवायु, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सीधे सीधे सवाल आते हैं यहाँ से, अक्सर करके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को, जलवायु, राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले देखते हैं हम कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु आखिर होती क्या है? जलवायु किसी स्थान विशेष पर वर्ष भर की मौसम संबंधी दशाएं जलवायु कहलाती हैं। यानी किसी स्थान विशेष पर वर्ष भर की मौसम से संबंधित दशाएं जलवायु कहलाती हैं। जलवायु जो है किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक वायु की अवस्था जलवायु होती है, जबकि मौसम भी किसी स्थान पर अल्पकालीन वायु की अवस्था होती है। अल्पकालीन से मतलब ये कुछ घंटे का मौसम हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है या कुछ महीने के तक का हो सकता है, जबकि जलवायु पूरी वर्ष पर्यंत की होती है। वर्ष पर्यंत किसी स्थान विशेष पर वायु की जो अवस्था होती है, वायु के बहने की दिशा, मौसम बनना, बरसात आना, गर्मी पड़ना, सर्दी पड़ना, ये सब जलवायु के अंतर्गत आता है। आइए मानसून को देखते हैं। मानसून क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है पवनों की दिशा। मौसम शब्द का तात्पर्य है पवनों की दिशा। भारतीय जलवायु को सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अल मसूदी ने की थी। सबसे पहले भारतीय जलवायु की जो व्याख्या की थी वो अरबी यात्री अल मसूदी ने सबसे पहले वर्णन किया था भारतीय जलवायु का। इसके बाद देखते हैं राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो राजस्थान की जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं, 5-6 विशेषताएं, इनको देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्ध आर्द्र है। सबसे पहली राजस्थान की जलवायु की विशेषता कि राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्ध आर्द्र है। दूसरी, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है, जबकि यही भारत के अंदर वार्षिक औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। राजस्थान में आधी से भी कम होती है औसत वर्षा। राजस्थान में वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता और असमानता होती है। चौथा पॉइंट है राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है। यानी कि राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है वो ग्रीष्मकाल में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से बरसात होती है राजस्थान के अंदर, जो कि 90% तक होती है। राजस्थान में होने वाली कुल बरसात का 90% बरसात दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जो कि मानसून राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करता है। अगला पॉइंट है शीत ऋतु में मावट होती है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं और ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। अगला है राजस्थान में तापमान तथा आर्द्रता अलग अलग पाई जाती है, अंतर पाया जाता है इसमें। राजस्थान में तापमान और आर्द्रता में अंतर पाया जाता है। राजस्थान के दक्षिण में आर्द्रता का स्तर ज्यादा होता है, जबकि राजस्थान के पश्चिम में तापमान का स्तर काफी ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं
राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अब हम कारकों की बात करें तो राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिनमें से प्रमुख कारक है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति यानी कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, जिसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है राजस्थान का अधिकांश हिस्सा, उपोष्ण कटिबंध में। दूसरी है अरावली की दिक् स्थिति। दिक् मतलब समानांतर। अरावली की समानांतर स्थिति या दिक् स्थिति सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने के लिए। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? अरावली की दिक् स्थिति। तीसरा पॉइंट थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल होने के कारण यहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जिससे कि मानसूनी हवाएं आकर्षित होती हैं, मानसूनी हवाएं प्रभावित होती हैं। स्थानीय पवन, यहाँ की जो स्थानीय पवन होती हैं वो गर्म हवा होती है, जिसे लू कहते हैं। लू के कारण हमारे मौसम में जलवायु प्रभावित होती है यहाँ की। अगला पॉइंट है महासागरीय धारा। अल नीनो धारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट पॉइंट समुद्र से दूरी। हमारे यहाँ समुद्र से काफी दूरी होने की वजह से भी राजस्थान की जलवायु प्रभाव पड़ता है, जिसे महाद्वीपीयता भी कहते हैं कि महाद्वीपीय स्थिति है राजस्थान की। महाद्वीपीय स्थिति होने के कारण यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की वजह से भी यहाँ की जलवायु प्रभाव पड़ता है, जैसे माउंट आबू समुद्र तल से काफी ऊंचा है। इसके अलावा तापमान, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति भी राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव डालती है। इसके बाद बात करते हैं बाद में कि राजस्थान में ऋतु कितनी है राजस्थान में। तो राजस्थान में कुल मिला के अधिकतर 3 ऋतुएं हैं जो कि राजस्थान में मुख्यतः होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च से लेकर मध्य जून तक चलती है, मध्य जून तक की अवधि में पड़ती है अधिकतर। सबसे गर्म महीना होता है वो जून का महीना होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। तो सबसे ज्यादा गर्म जो मौसम होता है वो जून का महीना होता है राजस्थान में। सबसे गर्म जिला जो है चूरू है और सबसे गर्म स्थान फलौदी है जो कि जोधपुर में पड़ता है। विशेषताएं, लू चलती हैं इसमें। लू जो है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन होती है। लू किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को लू कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इन्हें गर्म पवने कहते हैं, गर्म पवन स्थानीय भाषा। इसके अलावा धूल भरी आंधियां चलती हैं जो कि गंगानगर में सर्वाधिक होती हैं। धूल भरी आंधियां राजस्थान में चलती हैं जो गंगानगर में सर्वाधिक आती हैं। और दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में यहां पर काफी अंतर आता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर में जैसे चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी है चूरू। दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान कम हो जाता है, तो दिन के और रात के तापमान में अंतर काफी अधिक हो जाता है ग्रीष्म ऋतु के दौरान। अगला है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अवधि जो होती है वो मध्य जून से होती है। 15 या 20 जून से के लगभग राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाता है, तो मध्य जून से लेकर सितंबर तक की होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अगस्त का महीना होता है, जिसे सावन का महीना कहते हैं। लगभग सावन के महीने में सर्वाधिक बरसात होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है जो कि सिरोही जिले में पड़ता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर पुरवैया चलती हैं। पुरवैया के कारण बारिश होती है और पुरवैया कहते हैं ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली हवाएं। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली हवाएं पुरवैया कहलाती हैं। इसके अलावा वर्षा से पूर्व मानसून से पूर्व की जो वर्षा होती है उसे दोंगड़ा कहते हैं। राजस्थान में मानसून से पूर्व की जो वर्षा होती है उसे दोंगड़ा कहते हैं।
दोंगड़ा पर गए, दोंगरे। अगला शीत ऋतु। शीत ऋतु की अवधि जो होती है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच की होती है। सर्वाधिक ठंड का जो महीना होता है वो जनवरी का महीना सर्वाधिक ठंडा मौसम और ठंडा होता है। और सर्वाधिक ठंड वाला जिला, सर्वाधिक ठंडा जिला जो होता है वो चूरू होता है। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू होता है, सिरोही जिले में। माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान है, माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू है, सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है। सर्वाधिक गर्म स्थान फलौदी है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। सर्दियों की शीत ऋतु की विशेषताओं की बात करें यहाँ पर तो शीतलहर चलती है राजस्थान में। साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवन यहाँ पर शीतलहर चलाती है। इसके अलावा गुलाबी सर्दी भी बढ़ती है। गुलाबी सर्दी कहते हैं दीपावली के आसपास पड़ने वाली ठंड को, जो कि हल्की ठंड होती है, उसे गुलाबी ठंड के नाम से कहते हैं। इसके अलावा सर्दियों में मावट बढ़ती है। मावट जो होती है वो शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली चक्रवाती वर्षा मावट कहलाती है। मानसूनी प्रत्यावर्तन या मानसून का लौटना या लौटता मानसून अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। मोस्टली अक्टूबर के महीने में लौटता मानसून होता है, जो कि शीत ऋतु में मानसून यहां से वापस लौटता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब राजस्थान में जलवायु के वर्गीकरण। राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग ने राजस्थान के जलवायु को 5 हिस्सों में बांटा है। मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। कौन कौन से हैं? पहला है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा उप आर्द्र, तीसरा आर्द्र और चौथा अति आर्द्र। ये 5 जलवायु प्रदेश हैं जो कि मौसम विभाग के द्वारा बांटे गए हैं। और इनमें जो बेस रखा गया है वो है तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को इन 5 हिस्सों में बांटा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके सबके तापमान, इनके स्थल मंडलों के, जो कि मौसम विभाग ने बांटे हैं। 5 जलवायु प्रदेश जो बनाए हैं। पहले की बात करते हैं शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। पहला शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। इसमें जो जिले आते हैं वो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, दक्षिणी गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर वाला हिस्सा आता है। कौन कौन से जिले? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। इसके अलावा दक्षिणी गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर वाला हिस्सा भी आता है। और जो मुख्य जिला है, इनका बेस जिला है, वो है जैसलमेर। किसका? शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु का आधार जो है। वर्षा जो होती है यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान जो है गर्मियों में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शीत ऋतु में 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च होता है और लू और धूल भरी आंधियां चलती हैं यहाँ से। जबकि यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति की बात करें तो वनस्पति जो है मरुदभिद होती है। मरुदभिद वनस्पति यहाँ पर होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर, तापमान गर्मियों में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड शीत ऋतु में होता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च होता है। धूल भरी आंधियां चलती हैं, लू चलती हैं और मरुदभिद वनस्पति होती है। और इसका जो क्षेत्र है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, दक्षिणी गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर वाला इलाका आता है। इसके अलावा दूसरा बात करते हैं अपन अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो होता है ये 20 से लेके 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होता है। 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रति वर्ष। एक साल में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान जो होता है ग्रीष्म ऋतु में 36 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक और शीत ऋतु में 10 से लेके 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके अंदर जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र आता है घग्गर प्रदेश आता है।
घग्गर प्रदेश यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है सीकर और झुंझुनू वाला हिस्सा, शेखावाटी प्रदेश, गोड़वाड़ प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि आती है इसके अंदर। इसके अलावा गोड़वाड़ी प्रदेश, गोड़वाड़ी प्रदेश में जालौर, पाली, जोधपुर का हिस्सा आता है। इसका बेस जिला जो है, मुख्य जिला जोधपुर है, जोधपुर को यहाँ पर बेस जिला माना गया है। कौन से क्षेत्र का? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का। और यहाँ पे जो वनस्पति होती है वो स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। इसके अलावा हम तीसरी तरह की जलवायु की बात करें तो वो होती है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है वो है मोस्टली हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र, सॉरी हिमालय नहीं, अरावली पर्वत वाला क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र जो है वो उप आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें वार्षिक वर्षा जो होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है और तापमान जो होता है गर्मियों में 28 से लेकर 34 डिग्री और शीत ऋतु में 12 से लेकर 18 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ पर पड़ता है। इसमें मुख्यतः जो क्षेत्र आता है अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा वाला क्षेत्र आता है, कुछ क्षेत्र भरतपुर का भी आता है। तो ये उप आर्द्र है। उप आर्द्र के अंदर जयपुर जिला वेस जिला होता है, मुख्य जिला जयपुर जिला है। इसके अलावा बात करते हैं हम आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक बरसात होती है प्रतिवर्ष। जो वर्षा होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पर जो तापमान होता है वो 30 से लेकर 34 डिग्री होता है गर्मियों के मौसम में, जबकि शीत ऋतु में 10 से लेकर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। मध्य एवं पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आता है जिसमें मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा वाले जगह इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। टोंक भी थोड़ा सा आता है। और इसमें जो बेस जिला है वो सवाई माधोपुर जिला है। सवाई माधोपुर इसका बेस जिला है। किसका? आर्द्र जलवायु प्रदेश का। इसके अलावा पांचवा जो क्षेत्र आता है हमारा वो पांचवा क्षेत्र है, पांचवा प्रदेश है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक बरसात भी होती है। 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाली बरसात का क्षेत्र या 80 से कहेंगे 80 से अधिक बरसात वाला क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर 30 से लेकर 40 डिग्री तक, जबकि शीत ऋतु में यहाँ पर 10 से लेकर 18 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना तुल्य वनस्पति अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है। इसका मुख्य जिला या बेस जिला झालावाड़ जिला है। इस क्षेत्र का जो बेस जिला है वो झालावाड़ जिला है। वनस्पतियों को ध्यान रखना है। वनस्पति मुख्यतः जो याद रखनी है वो याद रखनी है हमें। एक तो मरुद्भिद वनस्पति जो कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, एक स्टेपी तुल्य मरुस्थली जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है स्टेपी तुल्य, और अति आर्द्र क्षेत्र में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो जहां से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन है, जिसने जलवायु को वनस्पति के आधारों पर बांटा है। वनस्पति इसका मुख्य आधार रहा है बांटने का। वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु को बांटा है और इसने 5 कटिबंधों में पूरे विश्व को बांटा है और उन कटिबंधों का नाम है ABCDE। ए कटिबंध का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। बी का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, सॉरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश बी का मतलब। सी का मतलब उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और डी का मतलब शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क
जलवायु प्रदेश है, बी पॉइंट, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको इन्होंने फिर दो हिस्सों में बांटा है, एस और डब्ल्यू। एस का मतलब अर्धशुष्क और डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र। इस तरह से कॉपेन ने पूरे विश्व को 5 हिस्सों में बांटा है और एक हिस्से को यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश को पुनः 2 हिस्सों में बांटा है, अर्धशुष्क और मरुस्थलीय। इस तरह से इन्होंने बांटा है। अब हम बात करते हैं कोपेन ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया है, राजस्थान का वर्गीकरण कैसे किया है। तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा है, तापमान और वर्षा के आधार पर। कोपेन का राजस्थान में जो जलवायु वर्गीकरण है वो तापमान व वर्षा के आधार पर है और 4 हिस्सों में है। और ध्यान रखने वाली बात है, इसमें पहला हिस्सा है BWHW, इसका नाम दिया है इन्होंने BWHW, जिसे कहा गया है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसे BWHW कहा गया है। दूसरा है BSHW। BSHW का मतलब है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और अगला तीसरा है CWG, इसे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और चौथा है AW, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में आता है। इस तरह से इन 4 हिस्सों में राजस्थान का पूरा वर्गीकरण किया गया है। दोबारा देखें कौन कौन से, BWHW, BSHW, CWG और AW, ये 4 क्षेत्र हैं जो कि राजस्थान को बांटा है। इस मैप के आधार पर देखते हैं अपन राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, देखते हैं मैप के आधार पर। ये जो ऑरेंज कलर का है ये BWHW है। इसमें बेस जिला जो रखा गया है वो बीकानेर बेस जिला माना गया है। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसे जीरोफाइट्स वनस्पति भी कहते हैं। जीरोफाइट्स वनस्पति 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और पश्चिमी गंगानगर वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन सा, जैसलमेर, बीकानेर व पश्चिमी गंगानगर वाला क्षेत्र आता है इसके अंदर। और बीकानेर यहां पर बेस जिला माना गया है क्योंकि सबसे ज्यादा जीरोफाइट्स वनस्पति जो है वो बीकानेर के अंतर्गत पाई गई है कोपेन के अनुसार। कोपेन के अनुसार दूसरा क्षेत्र जो है वो BSHW है, जिसमें नागौर को इन्होंने बेस माना है। यहां 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है और स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र के अंतर्गत। तीसरा CWG है। CWG के अंदर टोंक को इन्होंने बेस जिला माना है, जहां पर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में पूर्वी और मध्य राजस्थान का क्षेत्र आता है। इसके अलावा AW के अंदर झालावाड़ और हड़ौती वाला क्षेत्र आता है। इसमें सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। बांसवाड़ा बेस जिला माना गया है यहाँ पे, और 60 से 80 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक बरसात वाला क्षेत्र में इसको बांटा है। यानी कि कोपेन ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जहां के जीरोफाइट्स या मरुद्भिद टाइप की वनस्पति पाई जाती है, 10 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है। दूसरा हिस्सा BSHW, जहां 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तीसरा हिस्सा CWG, जहां टोंक बेस जिला है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला जिला है, वर्षा रेखा वाला स्थान है, पूर्वी और मध्य राजस्थान वाला क्षेत्र है। और चौथा है AW, जहाँ के बांसवाड़ा और झालावाड़, बांसवाड़ा क्षेत्र जो है मुख्य इन्होंने अपना बेस माना है, और 60 से 80 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है और शबाना तुल्य वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अब हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में सिर्फ देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। क्वेश्चन आएगा, कोपेन के अनुसार निम्न में से राजस्थान
प्रतिनिधित्व करता है? तो तीनों चारों ऑप्शन आएंगे, BWHW, BSHW, CWG और AW। ये चारों ही प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। लेकिन प्रतिनिधित्व जलवायु की बात करें तो BWHW है, जो कि राजस्थान के मरुस्थलीय वाले इलाके में पाई जाती है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर वाले इलाके में, और ये पूरे भारत में इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती। BWHW जलवायु केवल राजस्थान में पाई जाती है, तो इसलिए राजस्थान का प्रतिनिधित्व ये जलवायु करती है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से AW में शामिल नहीं है। AW में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो AW के अंदर हाड़ौती, झालावाड़, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है। इसमें कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा ये क्षेत्र आते हैं, लेकिन बूंदी नहीं आता है। और बूंदी के अंदर जो बरसात होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आती है, इसलिए ये जो क्षेत्र है वो CWG के अंतर्गत आता है। इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि कोपेन के अनुसार शबाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व कौन सा क्षेत्र करता है? तो वो AW वाला क्षेत्र करता है, जहां के अति आर्द्र जलवायु होती है। वो कोपेन के अनुसार शबाना तुल्य वनस्पति भी वहां पे है, तो वो क्षेत्र पूछा जा सकता है कि शबाना तुल्य वनस्पति कौन से क्षेत्र में फलती है? तो AW के अंदर पाई जाती है। इसी तरह से पूछ सकता है कि मरुद्भिद, तो वो BWHW में पाई जाती है, और जबकि स्टेपी तुल्य की बात करें तो BSHW के अंतर्गत पाई जाती है। अगला बात करें जीरोफाइट्स वनस्पति, अभी बात करिए अपन ने मरुद्भिद की, मरुद्भिद को ही जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये BWHW के अंतर्गत पाई जाती है। इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। पूरा जलवायु वाला हमारा टॉपिक कवर होता है, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। आपने हमारा ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्जाम पार के बाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।